वालेकुम जी। ये हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन टेक्निक्स जो थी उसके अंदर हमने देखा ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है, सर्वे क्या होता है और आज हम देखने लगे हैं इंटरव्यू क्या होता है। यानी जो डाटा हम इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, इंटरव्यू की टाइप्स क्या हैं, फोकस ग्रुप की भी बात करेंगे इसके अंदर। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये सुनने के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही जो है वो ब्रीफ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो पहले इंटरव्यू होता क्या है, देखिए जो होती है ना, जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले कि ऑब्जर्वेशन तो होती थी कि नेचुरल सेटिंग में किसी को ऑब्ज़र्व करना, किसी को मुशाहिदा करना, देखना, यानी उससे डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन कोई नहीं होता था। सर्वे के अंदर हम कोई क्वेश्चनेयर होता था और उसको जाके फिल करवा लेते थे और हमने उससे बात नहीं करनी, बस उस सर्वे जो हमारे पास पेपर होता है या गूगल फॉर्म या जो भी, उसके ज़रिए हम उससे डाटा ले लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर ये लाइव होता है, यानी इसके अंदर हम जो है वो किसी शख्स से, किसी पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट जो है मुलाकात करते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे सवाल और जवाब पूछते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है वो नोट करते हैं। और ये मोस्टली जो है हमारे पास ये क्वालिटेटिव होता है, इसके अंदर क्लोज एंडेड नहीं बल्कि ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड का पता होगा कि जब हम येस, नो, एग्री, डिसएग्री इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो वो हमारे होते हैं क्लोज एंडेड, और ओपन एंडेड वो होते हैं कि जिसके अंदर कोई बंदा अपनी ओपिनियन देता है, अपनी राय का इजहार करता है, उसे हम ओपन एंडेड कह रहे होते हैं। तो इंटरव्यू मोस्टली जो है वो ओपन एंडेड होते हैं। अब एक एक इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको समझने के बाद, सुनने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर जो है ना वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू क्या होता है, क्या इसकी टाइप्स है, कितना क्या इसका स्ट्रक्चर है वगैरह। तो एन इंटरव्यू इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। वो क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम ओपिनियन ले रहे होते हैं, ये ओपन एंडेड है इसलिए। डेट रिलाइज ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा, कि इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने डाटे को कलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। एक तो वो होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यूअर। क्या कहते हैं? इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है। और जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसे कब कहते हैं? इंटरव्यूई, VIEWEE। ठीक है, इंटरव्यूई जो होता है वो इंटरव्यू देने वाला होता है, इंटरव्यूअर इंटर लेने वाला होता है। और ये जो है वो इंटरव्यू, ये कन्वर्सेशन है एक मतलब आपस में उन दोनों के दरमियान में, और वो एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करते हैं। इंटरव्यू रेफर टू वन ऑन वन कन्वर्सेशन, हो सकता है कि ये एक दो बंदों के दरमियान वन टू वन कन्वर्सेशन हो सकता है कि इंटरव्यूअर ज़्यादा हो सकता है कि इंटरव्यूई ज़्यादा हों। अब आपको ना यहाँ पे आगे जाके मैं देखते हैं कि इंटरव्यूअर टाइप हम कहते हैं जी, पैनल इंटरव्यू कौन सा होता है जी, ग्रुप इंटरव्यू कौन सा होता है। जब हम PPSC में इंटरव्यू देने जाते हैं तो 5 लोग हमसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और या 3 लोग ले रहे होते हैं और हम फ्रंट पे बैठे होते हैं। तो ये जो इंटरव्यू होता है जिसके अंदर व्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ज़्यादा हों, तो उसको हम कह रहे होते हैं पैनल इंटरव्यू। ठीक है, और जब हमारे पास जो है वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो ज़्यादा हों तो हम उसको ग्रुप इंटरव्यू कहें। और जब एक इंटरव्यू लेने वाला हो और एक इंटरव्यू देने वाला हो तो उसको हम सिंगल इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ मीटिंग एड विद इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एज बाय रिपोर्टर। तो ये हमारे लिए ये जो होते हैं ना, रिपोर्टर हो गया, टेलीविज़न कमेंटेटर, पोस्टर, ये सारे भी जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। इंटरव्यू इज़ अ प्रोसीजर डिज़ाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन थ्रू ओरल रिस्पॉन्स और ओरल इंक्वायरी। यानी मैंने बताया था कि ये ओरल होता है, यानी ये उसके अंदर टॉक इसके अंदर शामिल होती है, या ओरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ओरल इंक्वायरीज, यानी ओरल इसके अंदर होते हैं। इसकी टाइप्स 3 हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन सब को देखते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पहले आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि जिसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, उसने प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो उन क्वेश्चन से हट नहीं सकता। यानी एक बंदे को आप इंटरव्यू देने गए, ये एक बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है और उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ही और शी इज़ बाउंड टू टेक आंसर फ्राम द लिस्ट ही है, जो उसके बाद
लिस्ट है उसमें से ही वो आपसे क्वेश्चन जो है वो करेगा, तो वो हमारा स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। उसके पास यानी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, और ये मोस्टली जब आप देखें कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन कब हो सकते हैं, जब हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो क्लोज एंडेड हो। यानी जब मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए आपसे पूछूं, हाँ जी आपने खाना खाया है, नहीं, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, नहीं, या आप जो है वो कल कॉलेज आए थे, जी। अब जहाँ पे येस एंड नो की बात हो जाए तो वो या डिकोटोमस यानी वहाँ पे या होगा या नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन हो, एग्री डिसएग्री की बात हो रही हो, तो वो जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं डिकोटोमस, या इसको ये वाली चीज़ें स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर आती हैं। ओपन एंडेड भी इंटरव्यू हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं कि मैं उससे पूछ लूँ, हाँ जी अब रीज़न बताओ कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन ये है कि मैं अब वो मुझे कोई रीज़न बताता है, फिर मैं उसकी रीज़न के ऊपर और क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बाउंड हूँ, मेरे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो मेरी बातें हैं, जो लिखे हुए क्वेश्चन है, मैं तो वही करनी है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटरव्यू का जो होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इसके अंदर ये लेस कॉमन है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाएँ। आस्किंग सेट ऑफ क्वेश्चन इन द सेट ऑर्डर कैन हेल्प सी पैटर्न responses and it allows to easily compare responses between participant while keeping other factor constant। अब यहाँ पे ये होता है ना कि जब हम इंटरव्यूअर जो है वो आंसर पूछ रहा है, तो एक तो वो पैटर्न बना होता है, उसी पैटर्न को उसमें फॉलो करना है, उससे कोई टेंशन कोई नहीं है नए पैटर्न की कि मैं अब कौन सा सवाल करूं जी और अब कौन सा सवाल करूं, यानी उससे उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वो, बल्कि बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेगी, वो जो मर्जी जवाब देता रहे। इंटरव्यूअर जो है उसने कॉन्स्टेंटली अपना जो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके मुताबिक क्वेश्चन करना है। दिस कैन मिटिगेट बाइसेस, और ये इससे बाइसेस ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा आ रहा है ना उस बंदे के ऊपर जो आंसर दे रहा है, तो आप फिर कोई मुश्किल से सवाल कहीं से उठा के पूछ लें या कोई और बात पूछ लें, तो लेकिन यहाँ पे तो चूंकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड हैं, तो आप कोई बैर से सवाल नहीं पूछ सकते, अपनी मर्जी को सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि आप बाउंड है कि आपने उसी में से पूछना है। इसमें अंदर यानी बाइस्डनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसके अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हाई है, और ये एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, यानी इसके अंदर गपशप या उसकी मनपसंद नापसंद ये बातें तो नहीं होती ना, ये फॉर्मल इंटरव्यू होता है। और इसके अंदर जो है ना वो ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, जो चीज़ें बताई गई हैं वही पूछनी होती हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है ना कहाँ कहाँ पे ये फिट है, कहाँ मतलब इसके यू फील वेरी कंफर्टेबल विद योर टॉपिक। एक तो इसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला है ना वो बड़ा कंफर्टेबल होता है अपने टॉपिक के लिहाज से। दिस विल हेल्प, या इंटरव्यू देने वाला दोनों भी पता होगा कि इसमें से इंटरव्यू होना है, तो दोनों ही बड़े ही कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होगी कि ये बंदा घुमा फिरा के मुझसे कोई मुश्किल पूछ लेगा। दिस विल हेल्प यू फार्मुलेट योर क्वेश्चन मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। यू हैव लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज, इसके अंदर अगर आपके पास जो है ना रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो आपका गुजारा फिर भी चल जाता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू आर अ बिट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एनालाइज, क्योंकि ये क्लोज एंडेड होते हैं तो इनको एनालिसिस करना बहुत आसान है। आपने SSP येस एंड नो है ना, मतलब एग्री से आपको कोई ज़्यादा इसका एनालिसिस करना मुश्किल नहीं होगा, आप इसको आसानी के साथ जो है वो इसको एनालिसिस कर सकेंगे। आपको जो है वो क्वेश्चन जो है बड़े कंफर्टेबल होकर आप पूछते रहेंगे, क्योंकि आपको मतलब किसी तरह की परेशानी कोई नहीं होगी। और यहाँ पे यानी एक समझे कि जो इन्वायरमेंट कंडीशन होती है वो कांस्टेंट होती है, कि ये नई छोड़ नहीं सकता, कोई अजीब क्वेश्चन वो नहीं कर सकता। इसके लिए फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे भी वही चीज़ें होती हैं कि एक तो इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर जो है रिस्पोंडेंट जो है वो बड़े टू द पॉइंट आंसर दे रहे होते हैं, डाटा को आसानी से करेक्ट किया जा सकता है, डाटा को आसानी से जो हम एनालिसिस कर सकते हैं। जब हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन हो तब भी डाटा लेना आसान है, क्योंकि क्लोज एंडेड है। और इसके अलावा जो है रेप्लिकेशन अक्रॉस मल्टीपल समय बिकम इजी ड्यू टू द सेम स्ट्रक्चर, तो रेप्लिकेशन भी इसके अंदर होती रहती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो सेम है और वो भी हमारे लिए आसानी पैदा करती है, नई चीज़ें नहीं होती। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो स्कोप है ना वो लिमिटेड है, यानी ये इतनी कोई ज़्यादा जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता, और ये क्वालिटेटिव इससे कि थ्योरी वगैरह डेवलप करने के लिए इससे काम नहीं चलता, ठीक है। और इसके अलावा जो कि फिक्स है और रिलायबल तो है, लेकिन ये मतलब जल्दी शुरू होता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ये फिक्स इट ऑफन जनरेट रिलायबल रिजल्ट्स एंड इज़ क्विक टू एग्जीक्यूट, और इसको एग्जीक्यूट जल्दी किया जा सकता है। अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट इज़ नॉट फॉर्मल, जो रिस्पोंडेंट है रिसर्चर है उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो नॉट फॉर ड्यू टू विच द रिसर्चर कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द मार्जिन ऑफ एरर इन केस द रिस्पोंडेंट एट द डिग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्वे आर रजिस्ट्रार
इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे चूँकि आप कोई और क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल है कि जो आपका इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू देने वाला है, वो बाइस्ड क्वेश्चन करे, वो मतलब आंसर को राइट एंड मतलब येस एंड नो के बजाय अपनी मर्ज़ी से नो कहता रहे हर क्वेश्चन के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर राइट कहता रहे, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन तो कर नहीं सकते कि क्यों, वाई, रीज़न तो पूछ नहीं सकते। इसके डिसएडवांटेज के अंदर ये होगा कि इसकी जो है ना वो लिमिटेड स्कोप लिमिटेड है, आपको इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, आप को इसकी एक्यूरेसी है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, और रिस्पोंडेंट जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आंसर को चेंज कर सकें। इसके अलावा ये डिसाइडेड क्वेश्चन इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इंटरेस्टिंग द कन्वर्सेशन इज टर्निंग आउट टू बी विद द पार्टिसिपेंट। और यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं होगी, क्योंकि ना तो इंटरव्यूअर जो है वो चाह के भी, क्योंकि स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, और वो चाह के भी कोई इसके अंदर बड़ा ना फ़नी सा मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। उसने तो वो जो तरतीब सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन होने हैं जस्ट वही पूछने हैं। इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होता है कि ऐसा इंटरव्यू जो एक इंटरव्यू वो ऐसा इंटरव्यू होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसके अंदर वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो अपने आप देखेगा, अपने रिसर्चर को देखेगा, अपने पार्टिसिपेंट को देखेगा, उसको मूड को देखेगा, उसके मुताबिक कभी आसान क्वेश्चन कर लेगा, कभी मुश्किल क्वेश्चन कर लेगा, और कभी जो है वो मतलब वो मैनिपुलेट करता रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी इसके अंदर इन्वायरमेंट जो है उसका अमल दखल होगा, और ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन लेगा, थ्योरीज वगैरह बिल्ड करने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होगा। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो बताया आपको पहले। इसके अलावा रिसर्चर जो है वो बहुत उसको केयरफुल भी रहना पड़ता है कि जो क्वेश्चन वो कर रहा है कोई ऐसा बायसनेस क्वेश्चन ना हो कि जिससे जो है ना वो जो पार्टिसिपेंट है वो एंग्री हो जाए। तो ये चीज़ें भी उसे इसके अंदर ख्याल रखना होगी। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक तो ये है कि इसके अंदर ये भी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका भी सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, उन दोनों का, क्योंकि ये ओपन एंडेड होते हैं, इसके ऊपर हम व्हाट, व्हाई, व्हेन यानी उसके ऊपर क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इसके अंदर नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्सप्लोरेटरी नेचर होता है, इसके अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है कि इसके अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम हाइपोथेसिस जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस के ऊपर जो है वो डिबेट कर रहे होते हैं। योर रिसर्च इज फॉर्मिंग अ डीपर कनेक्शन विद योर पार्टिसिपेंट। यहाँ पे जो है रिसर्चर उसके अंदर एक डीपर उन दोनों के अंदर कनेक्शन पैदा हो जाता है, और अगर तो वो उनका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है तो बड़े दोनों जो है ना वो कंफर्टेबल होंगे, अपनी जो है ना ट्रू ओपिनियन, ट्रू इमोशन देंगे। और अगर उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप अच्छा ना हुआ तो वो ट्रू ओपिनियन या बयान जो है वो नहीं देंगे, उनका इमोशन जो है उसके आड़े आ जाएंगे। इसके फ़ायदे यही होते हैं कि ये तो इनफॉर्मल इन नेचर है, बड़ा ईजी है कंडक्ट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन को मोल्ड कर लेगा, माहौल बड़ा फ्रेंडली होगा, और वहाँ पे दोनों जो है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, दोनों के नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और तमाम जो उनके जो डाउट्स हैं वो एक दूसरे के डाउट्स जो हैं वो गपशप के अंदर वो उनको क्लियर कर लेंगे, और इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, नए जो है वो रास्ते निकलेंगे, रिसर्च का गैप इसके अंदर हमें पता चल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन उनका होता है तो वो वहाँ पे पूछ लेंगे, यानी उनके अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो बाद में उनको कंफ्यूज करे। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, चूँकि टाइम तो लगेगा लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और वो बड़ी देर तक जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम हमें बहुत चाहिए होगा। टाइम मतलब क्योंकि क्वेश्चन ओपन एंडेड होंगे, एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम कितने क्वेश्चन वो एक दूसरे से कर रहे होंगे, तो इसके लिए उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा ये लंबा प्रोसेस होगा, ये बहुत थका देने वाला अमल होगा। और इसके अंदर जो है वो रिलायबिलिटी भी कोई पता नहीं, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं होगी। हमने कहा था स्ट्रक्चर के अंदर तो येस नो है, तो वहाँ तो एक रिलायबिलिटी थी, ऑब्जेक्टिविटी थी, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, तो इस तरह यहाँ पे डाटा जो हमें मिलेगा उसको एनालिसिस करना भी बड़ा मुश्किल होगा।
और इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड इंटरव्यू टाइप, वो होता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू ये होता है कि जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो इंटरव्यू लेने वाले ने लिखे हुए होते हैं, यानी वो तो उसके डिज़ाइन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इंटरव्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछता है। यानी इंटरव्यू जो है उसने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो उसने डिसाइड किए हुए हैं और वो पूछेगा, और कुछ क्वेश्चन टाइम टू टाइम जो हैं वो जैसे देखेगा कि जहाँ उसे क्रॉस क्वेश्चन करनी पड़ती है तो वो करता है। यानी ब्लेंड होता है ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन प्लान होते हैं और इसके अंदर भी जो है ना वो कुछ खुद से वो करता है। ये भी ओपन एंडेड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर भी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन वो सम टाइम देख लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो उसको चेंज कर लेता है। और इफ़ द क्वेश्चन डिफर्स सब्सटेंशियली बिटवीन पार्टिसिपेंट इट कैन बी चैलेंजिंग टू लुक फॉर पैटर्न। तो अगर वो जो है ना वो वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन एक अजीब सा आ रहा है तो चैलेंज से मुराद ये कि आपस में जब डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और ये भी जो है वो जनरलाइजेबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो उसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला कब बेहतर है, कब यहाँ पे ये फिट है, एक तो जब हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस हो, यानी पुराना नॉलेज हमारे पास हो किसी टॉपिक के हवाले से, तो वहाँ पे ये वाला जो है ना वो इंटरव्यू बेस्ट है। इसके अलावा ये भी एक्सप्लोरेटरी नेचर है, यहाँ भी किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा होता है। फ़ायदे इसके क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि इंटरव्यू जो है वो कुछ क्वेश्चन पर ही प्रिपेयर करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम वहाँ पे निकलते रहते हैं। ये भी फ्लेक्सिबल होता है और रिसर्चर जो है रिसर्च की गाइडलाइन को फॉलो करता है। इंटरव्यू जिस फॉर्मेट में चाहे क्वेश्चन कर सकता है, यानी जौन सी तरतीब मर्जी, चाहे कोई मुश्किल सवाल पहले करना हो वो कर ले, कोई आसान करना हो वो कर ले, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो देख रहा होता है। और इसकी ये भी फ्लेक्सिबल होता है। इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि इसके अंदर भी रिलायबिलिटी जो है वो मुतासर हो रही होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी हर दफ़ा। यानी यहाँ पे येस एंड नो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रिलायबिलिटी वहीं पे होती है, बाकी रिलायबिलिटी जो है ना वो इतनी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा टू डिफरेंट आंसर बिकम डिफिकल्ट एज अ गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू नॉट इंटायरली फॉलोड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने उससे किया है और दूसरा क्वेश्चन आपने उससे टोटली डिफरेंट कर लिया है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे ठीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हम सेमी स्ट्रक्चर्ड है, हमें यहाँ भी किसी न किसी तरह चीज़ों को लिंक करना होता है, इंटरलिंक करना होता है। इसके अलावा नो टू क्वेश्चन विल हैव द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर एंड द रिजल्ट विल बी एन इनएबिलिटी टू कंपेयर आर इनफर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे भी जो है ना वो दो क्वेश्चन जो है सिमिलर नहीं हो सकते, और हर दफ़ा ये नहीं पूछ सकते डिफरेंस बिटवीन फलान, डिफरेंस बिटवीन फलान, डिफरेंस बिटवीन फलान, इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, रिसर्चर के लिए कुछ टिप्स हैं कि जब वो इंटरव्यू किसी से ले तो इन जो है ना वो टिप्स को मद्देनज़र रखें। पहले हमने बात की स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और जो है वो नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात की। आपने का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो रिसर्चर है, उसको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इंटेंट ऑफ द इंटर, पता हो कि मेरा जो है इंटरव्यू लेने का पर्पज़ क्या है, यानी उसको प्राइमरी जो पर्पज़ है वो पता होना चाहिए। फिर उसको जो अपना पार्टिसिपेंट है उसके इंटरेस्ट, इमोशन, स्किल, ये भी पता होना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए। और इसके अलावा जो कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी लिमिट के अंदर रहे, और जो उसकी लिमिट है उसके अंदर रहे। यानी कि क्वेश्चन ऐसे अब बातों में अपने जो मेन एजेंडा से वो कहीं दूर ना चले जाएं, यानी अपने लिमिटेड रहें अपने ही एजेंडा पे। अपने एजेंडा पे लिमिटेड रहेंगे तो इससे लड़ाई होने के चांसेस भी कम हैं, और इससे आसानी से जो है ना वो इंटरव्यू ले सकेंगे। द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द रिसर्चर शुड मैच द पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू। स्किल और नॉलेज जो है वो दोनों भी मैच करना चाहिए, यानी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी भी वही फील्ड होनी चाहिए जैसे इंटरव्यू देने वाले की है, ताकि वो उसके ऊपर जो है वो डीप तभी गुफ्तगू कर सकते हैं। और रिसर्चर जो है उसको डूज़ एंड डोंट्स ऑफ उसे तमाम जो इंटरव्यू होता है डूज़ और डोंट्स का पता हो, क्या करना है इंटरव्यू के अंदर क्या नहीं, ये इसको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो इंटरव्यू की टाइप्स थी। इंटरव्यू के कुछ मेथड्स भी होते हैं। मेथड ये तरीक़ेकार इंटरव्यू लेने का, जिसके अंदर हम देखते हैं जी कि पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ईमेल और वेब पेज इंटरव्यू। कुछ यहीं पे कुछ बता देता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू ऐसा होता है कि जिसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप किसी से बज़ात खुद जाके मिलते हैं और मिल के वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो पर्सनल होता है। टेलीफोन जिसके अंदर हम फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और ईमेल जिसके अंदर हम किसी को ईमेल कर देते हैं या गूगल फॉर्म सेंड कर देते हैं, ये इस तरह का जो वेब इंटरनेट के ज़रिए होता है उसे हम बोलते हैं। अच्छा, अब पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू ये बहुत कॉमन इंटरव्यू ये है, सबसे ज़्यादा यानी कॉमन ये है कि जिसके अंदर डायरेक्टली हम रिस्पोंडेंट से मिलते हैं और उससे उसकी ओपिनियन लेते हैं, ठीक है, और उससे उसके नोट्स लेते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम डायरेक्ट ले रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। फ़ायदा इसका ये है कि इसका हाई रिस्पॉन्स रेट है कि आप
किसी से मिले और वहाँ पे आपने जाकर उससे इंटरव्यू ले लिया, इसका मतलब है कि जिससे आप मिलेंगे आप उससे ले लेंगे, जिसने मुलाकात का टाइम दे दिया उससे आप जो है ना वो इंटरव्यू ले लेंगे। ये फेस टू फेस होता है। और यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं भी आ रही होती तो आप उसको दोबारा समझा सकते हैं कि मैं ये बात पूछ रहा हूँ। और इसके अलावा मतलब कोई भी यहाँ पे डाउट होता है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लियर कर लेते हैं और उसको जो पूछ लेते हैं। रिसर्चर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट एंड एनालाइज द इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर इंटरव्यूअर जो है जो इंटरव्यू देने वाला है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जो है ना वो एटीट्यूड से पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है, या अगर वो अनकम्फर्टेबल है, अगर ये इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा, अगर वो इंटरव्यू को मुख्तसर करना चाह रहा है, अगर वो बात को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा या लॉन्ग करना चाह रहा है, अगर वो बातों में इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये सारी बातें जब उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे तो हमें इससे भी पता चल रहा होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंसिव भी है कि जिससे मिलेगा उसे कुछ खाना भी खिलाना भी पड़ेगा, जगह भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस जगह पे जो है वो मैं इंटरव्यू लूँ। इसके अंदर आपको बड़ा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा, बड़ा उसका अदब भी करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी भी आपको बड़ी अच्छी उसके सामने बना के जानी होगी। उसके अलावा ये आपका वो उसके साथ मुलाकात कैसे करूँ, कैसे उसको मैं टाइम बनाऊँ, वो भी बड़ा हेडेक है। कौन सी जगह मैं तलाश करूँ, कहाँ पर इंटरव्यू लूँ, क्या उसको खिलाऊं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह की टाइम के अंदर जो है ना हमारे लिए हेडेक बनती हैं, प्रॉब्लम बनती है। फिर जब उससे मिलना है तो कोई गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा, कोई कूपन, कोई इंसेंटिव या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो भी बड़ा मसला है। इसके बाद आए टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये बहुत ज़बरदस्त ये भी तरीका है कि आप किसी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन के ज़रिए आप उसको जो है ना वो ऑनलाइन ही सर्वे कर लेते हैं, ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर आप डाटा ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू के फ़ायदा ये हैं कि ये आप बस आपके पास नंबर होना चाहिए किसी का, बस नंबर मिल गया तो आप उसके साथ रब्ता करके जो है ना वो डाटा ले लेते हैं। ये सबसे लो यानी बहुत लोवेस्ट कास्ट है इसकी और बड़ी आसानी से आप इसके डाटा कर लेते हैं। और यहाँ भी आप क्योंकि पर्सनल वो आप कंटेक्ट कर रहे होते हैं ना, फ़ोन पे 1-to-1 कॉल तो कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आप उनके डाउट वगैरह जो है ना वो भी उसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे कि हो सकता है कि वो जो बंदा है वो आपकी फ़ोन न सुने, हो सकता है कि आपको उसका फ़ोन नंबर ना मिले, हो सकता है कि फ़ोन नंबर तो मिल गया है वो आपको टाइम देने के लिए राज़ी ना हो। इसके अलावा हो सकता है कि वो जो है अगर लैंडलाइन नंबर है तो हो सकता है वो अपनी रिहाइश उसने तब्दील कर ली हो सकता है कि वो हर वक्त बिज़ी कर देता हो, ठीक है, तो ये भी मसला हो सकता है। और इसके अलावा हो सकता है कि वो बिज़ी का बहाना कर दिए और आपको जो ये बीमार का बहाना कर दिए और जब कहे कि आप कौन होते हैं मुझसे इंटरव्यू लेने वाले, ये इस तरह की सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ना हो उसका या सिक्योरिटी रिस्क हो तो वो आपसे कॉल पे बात ना करे, ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बाद ईमेल वाला आ गया, ईमेल रिसर्च ग्रो, ये बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर जो है वो आजकल जो है अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि जिसके अंदर हम जो है ना वो फॉर्म, गूगल फॉर्म जो है वो सेंड कर देते होते हैं किसी भी जिसके हमने डाटा लेना होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी इंटरनेट की एक्सेस हमारे पास होना ज़रूरी है, ईमेल का होना ज़रूरी है। ईमेल कर दी या किसी तरह हम उसका इंटरनेट पे कनेक्ट कर लेंगे। फ़ायदे इसके भी यही हैं, ये भी एक स्पीड है डाटा लेने के लिए। इसके अंदर भी अगला बंदा है वो अपनी टाइम के मुताबिक वो जब उसका दिल करेगा, जिस जगह पे दिल करेगा, जब फ्री होगा वो हमें रिस्पॉन्ड कर देगा। और इसके अंदर भी ये होता है कि यूजिंग सम ऑफ द प्रीवियस इंटरव्यू मॉडल, जिसके अंदर दे आर टूल डैट कैन परफेक्टली कम्प्लीमेंट एंड पे फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ऑनलाइन सर्वे जो है ना जो मुख्तलिफ कंपनीज करवाती हैं वो भी हमसे इस तरह करवाती हैं कि वो हमें कोई चीज़ सेंड कर देते हैं, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, इस तरह ये काम बड़े आसान हो जाते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा से कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इसके अंदर भी रिसर्चर जो है वो बहुत से क्वेश्चन, लॉजिक, ग्राफ, रिपोर्ट सब कुछ सेंड कर, जब उसने रिटर्न के अंदर सेंड करना है और ऑनलाइन सेंड करना है तो वो वहाँ पर ग्राफ, रिपोर्ट्स, लॉजिक, क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब कुछ सेंड कर सकता है। कॉल टू कॉल जो होती है वो उसके अंदर तो इतनी वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे मसला ये होता है कि आपके पास किसी का ईमेल एड्रेस ना हो सकता है जिसको आपने सेंड किया उसके पास किसी ऐसी जगह पे उसका वहाँ पे इंटरनेट ना हो सकता है कि आपको सैंपल तलाश करने में मसला हो कि कौन बंदा हो जो ऑनलाइन फिल कर सके। इसके अलावा चांसेस हैं कि वो बंदा जो है ना वो एम आँखें बंद करके कर ले, रिप्लाई करता रहे, येस नो करता रहे और आपको पता ही ना हो कि क्या उसने पढ़ा भी है कि नहीं है। हो सकता है वो बाइसनेस हो सकता है कि वो मतलब उसने इंटरेस्ट नहीं लिया तो एरर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी चांसेस है कि वो क्वेश्चन करे ही ना, वो खोले ही ना, वो आपकी बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि सर मुझे फेल करके दे दें, वो फिर भी ना करें। तो ये मतलब वो अपनी इंटरप्रिटेशन उसकी डिपेंड कर रही होंगी, सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर रही होंगी। इसके बाद होता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू।
फोकस ग्रुप इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है कि जिसके अंदर एक मिसाल के तौर पे एक पैनल बैठा है, एक ग्रुप बैठा है और ग्रुप के अंदर एक लीडर है और वो वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ग्रुप के अंदर छोड़ देते हैं और बाकी सारे लोग उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो जो फोकस एक लीडर होगा, फोकस ग्रुप का मेंबर होगा, वो क्या करेगा, जब भी वो अपने एजेंडा से हटने लगेंगे, जब भी अपने जो टॉपिक है जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन करनी थी, तो बात जब भी उससे हटने लगेगी तो वो दोबारा उनको उसी एजेंडे के ऊपर लेके आ जाएगा। तो ये हमारी होती है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इसके अंदर एक ग्रुप भी हो सकता है दो ग्रुप आपस के अंदर कर रहे हो, यानी एक ग्रुप एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे, और इस कदर दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हो, और जब भी वो कोई क्वेश्चन अपने एजेंडे से हटेंगे तो उस वक्त जो है वो उन्हें उनका ग्रुप लीडर जो है वो रिमाइंड करवा देगा कि अपने ग्रुप अपने एजेंडे के ऊपर रहें। तो इसे फोकस ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। यानी इसके अंदर एक मॉडरेटर होता है और वो मॉडरेटर जो है वो उनको गाइड करता है और वो उनको दोबारा उसके जो है प्रीवियस एजेंडे पे लेके आता है, वो उन सबको इंगेज करता है, वो क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने नए नए क्वेश्चन देता है कि ताकि इसको डीपली एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर क्वेश्चन करें, जैसे व्हाट मेक्स यू से डैट, व्हाट वुड बी अ बेटर सोल्यूशन, इस तरह करके क्वेश्चन करता है। और जब वो एक क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हो जाती है तो उस क्वेश्चन को ख़त्म करके फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। फोकस ग्रुप की भी फिर टाइप्स हैं। एक तो ये मिनी फोकस ग्रुप जिसके अंदर जो है वो दिस टाइप यानी इसके अंदर 4 से 5 जो है वो मेंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 मेंबर हो सकते हैं, ये मिनी फोकस ग्रुप बोलते हैं। इस तरह ऑनलाइन फोकस ग्रुप हो गया कि जैसे एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट आपस के अंदर वो कम्युनिकेट कर रही हैं। ड्यूअल मॉडरेटर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे दो जो है ना वो मॉडरेटर हों, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का मॉडरेटर हो। इस तरह क्लाइंट पार्टिसिपेंट फोकस ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी आर प्रोडक्ट बीइंग स्टडीड वाचेस और पार्टिसिपेट। अच्छा, क्लाइंट यानी जिसके अंदर जो होता है कि अब आपस में कंपनी जो है वो डिस्कशन कर रही है, वो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है और वो भी अपनी फीडबैक दे रहा होता है, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। इस तरह 2 वे फोकस ग्रुप यानी जिसके अंदर मैं क्या 2 ग्रुप बन सकते हैं। पार्टिसिपेंट मॉडरेटेड फोकस ग्रुप जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो है वो मॉडरेटेड की तरह, यानी बात वही है कि जब भी आप अपने एजेंडे से हटने लगेंगे तो उसको अपने एजेंडे के ऊपर लेके आना, ये फोकस ग्रुप का काम होता है। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज यही हैं कि ये इसकी कास्ट बहुत कम होती है बनिस्बत बाकी मेथड के, और इसके रिजल्ट्स भी फौरी मिल जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर वो बात करेंगे, हर बंदा अपनी राय देगा और वहाँ पे जो है ना वो उस क्वेश्चन के मुतालिक तमाम जो है वो जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा रिजल्ट्स जो है वो फौरी मिल जाएंगे, आसानी से इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। वर्बल रिस्पॉन्सेज विद बॉडी लैंग्वेज एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज। अब बॉडी लैंग्वेज चूँकि यूज़ हो रही होती है और हमें पता चल जाता है कि कौन जो है वो दिल से क्वेश्चन आंसर दे रहा है, कौन जो है वो बोरियत फील कर रहा है, कौन जो है वो झूठ बोल रहा है, कौन है जो है वो अनइंटरेस्टेड है। इन सब चीज़ों के अंदर ये हमें पता चल जाता है। और इसके अलावा मतलब पता चल जाता है कि किसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है, किसके पास नॉलेज ज़्यादा है और किसके पास नॉलेज कम है। इसके अलावा टेक्निक बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और यानी अपने जो दोस्त हैं उनके जो है बिहेवियर उसको भी यहाँ पे मैनेज किया जा रहा होता है। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं कि इसके अंदर जो कि मल्टीपल इसके अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं, हर बंदे का अपना मिजाज होता है, हर बंदा चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। तो हो सकता है कि वो टोटली वो अगर मुख्तलिफ इलाकों से हैं तो हो सकता है उनकी राय, उनकी ओपिनियन टोटली डिफरेंट हो, तो उस सूरत के अंदर हमें हमारा एजेंडा जो है हासिल होना मुश्किल हो सकता है। और इस तरह पार्टिसिपेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इन द ग्रुप। हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है, अब कोई बंदा जो है वो उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, वो अच्छा बोल लेता है, तो जो बाकी जो लोअर पार्टिसिपेंट लोअर बैकग्राउंड से हैं, वो जो बड़ा बंदा है उसकी ज़ात से मुतासिर हो जाएँ और वो हक बात, वो सच बात, वो जो उनकी दिल की बात है वो न कर सकें। जैसे कहते हैं लाज रखना शुरू कर दें कि वो जो उनके दरमियान बड़ा बंदा है, जो लीडर है या जो किसी तरह से इन्फ्लुएंस पर्सन है उनकी गुफ्तगू के अंदर, उसकी तरफ चले जाएं। इसके अलावा ये भी है कि हो सकता है कि कोई बंदे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और वो वहाँ पे ग्रुप के अंदर डोमिनेटिंग का किरदार अदा कर रहा हो, यानी वो उसकी राय जो है ना वो हतमी समझना शुरू कर दें सब लोग, ऐदर के वो उसकी राय जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इसको यानी स्क्यू के लफ्ज़ बोलते हैं कि किसी एक तरफ झुकाव का ज़्यादा हो जाना। इस तरह रिजल्ट फ्राम अ स्मॉल ग्रुप कांट ऑलवेज बी जनरलाइज टू अ लार्जर पॉपुलेशन। और अगर ग्रुप छोटा है और उनके दरमियान डिस्कशन हुई है तो उसके जो आंसर्स हैं वो उसको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हम जो है वो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते।
ये था। अब इसके अलावा 2 स्लाइड्स आखिरी रह गई हैं। तो एक तो ये ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम रिकॉर्डेड इंटरव्यू, कुछ रिकॉर्डेड इंटरव्यू के हवाले से है कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ द एक्शन ऑफ प्रोवाइड। अब ट्रांसक्रिप्शन ये होती है कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड इंटरव्यू दे दिया गया है और मैं कहता हूँ कि इस इंटरव्यू को मुझे लिख के लेके आओ, यानी हू बहू जैसा उसने किसी ने बोला है, जैसे आपने देखा ना वो शॉर्ट हैंड वाले लोग होते हैं कि वो जो जज के रीडर होते हैं, जज बोलता जाता है और वो जज की ज़बान जज जैसे बोल रहा होता है उसको कंप्लीट जो है ना वो लिख रहे होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन वाला जो काम है इसके अंदर जो है वो स्पोकन वर्ड्स को रिटर्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन इज कंडक्टेड ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरव्यू और जनरली रिटर्न, यानी ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, और बस कम पर्पज़ यही होता है कि जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है उसको टेक्स्ट की सूरत में अंदर कन्वर्ट करना। और इट अलाउ रिसर्चर टू कोड द इंटरव्यू एग्जैक्टली, जैसे इंटरव्यू उसने किया है वैसे ही उसी कोड करे, इवन कट एंड पेस्ट स्पेसिफिक सेक्शन इनटू द, हो सकता है सम टाइम इसके अंदर कट पेस्ट करना, कुछ शामिल करना, कुछ रिमूव करना, ये भी हो सकता है। इट कैन हेल्प रिसर्चर प्रूव अ स्पेसिफिक आउटलुक एम्फसाइज पर्टिकुलर पॉइंट। बस ये आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट हमारी जो है वो टॉपिक है इशू इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर इशू क्या होते हैं? एक तो होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है उन्होंने बोलना ही नेगेटिव होता है, उन्होंने कहीं अच्छी बात, सच्ची बात, उन्होंने पॉजिटिव बात, उन्होंने उनकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी नहीं है। तो ऐसे लोग अगर इंटरव्यू के अंदर होंगे तो वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, बाकियों को भी नेगेटिव बनाएंगे। कुछ लोग हो सकता है वो रोबोटिक होते हैं, रट्टा लगाया होता है चीज़ों को और उतनी अपनी समझ बूझ के इस्तेमाल नहीं करते, वही जो बात उनके दिमाग के अंदर है वो भी बोल देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो उनका दिलचस्पी नहीं होती, कुछ के क्वेश्चन करना नहीं आ रहा होता, उसको जवाब देना नहीं आ रहा होता, कुछ जो है वो रेडी नहीं होते कि उनका इंटरव्यू ले जाए, कुछ जो है वो चीज़ होती है कि फॉलो अप नहीं होता कि एक दफ़ा इंटरव्यू ले लिया कुछ अर्से के बाद फिर इंफॉर्मेशन वगैरह वो नहीं ली जा रही होती। हो सकता है उसके अंदर कुछ इनकन्सिस्टेंसी हो, गैर मुस्तकिल मिजाजी हो, या इंटरव्यू बाइस्ड हो, इंटरव्यू लेने वाला या देने वाला दोनों थके हुए हों, या बहुत जल्दी करने लग जाए, या बहुत जल्दी से जज करने लग जाए। हो सकता है कोई टाइम मैनेजमेंट उनसे ना हो रही हो सकता है उन्हें वो प्रॉपर तैयार होकर ना आए हों। इसके अलावा स्नैप जजमेंट वो होती है कि जिसके अंदर फौरी जजमेंट, यानी एक बात अब एक ही है तो फौरी जज कर लेना कि ये, यानी एनालिसिस न करना, ये सारी जो चीज़ें हैं। या हो सकता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत जो हैं वो ख़राब हो, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। ये कुछ जनरल चीज़ें थी, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, कि आपको बस पता होना चाहिए ये इंटरव्यू क्या होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसकी टाइप, इसके स्ट्रक्चर, इसके मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।